अरे ये तो बुद्ध की बात करने लग गया, अब तो ये क्या बौद्ध बन गया क्या, अब तो ये ऐसा नहीं है। धर्म तुम जो हो जैसे भी हो तुम उसी को फॉलो करो, उसी को वैसे ही रहो, लेकिन समझने वाली बात है। शांताकारम भुजंग शयनम मतलब शांत चित्त है। भुजंग शयनम मतलब सांप में सोया, मतलब कितनी कठिन परिस्थिति में, कितने भी कठिन परिस्थिति है, समझ रहे हो? सांप मृत्यु है साक्षात, मतलब एक काल है। भुजंग शयनम भुजंग, लेकिन उसी में सोए हुए हैं। शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम, पद्मनाभ मतलब नाभि से कमल खिल रहा है। कमल खिल रहा है मतलब कमल क्या होता है, इतना वो फूल इतना शुद्ध, सबसे एक तो शुद्ध, तभी विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है ना। शुद्ध फूल जो कि कीचड़ में उठता है, कीचड़ में बनता है, कीचड़ से बाहर निकलता है, लेकिन बिल्कुल साफ, उसमें कीचड़ की एक भी बूंद नहीं होती, बिल्कुल सुंदर साफ ब्यूटीफुल, लेकिन निकला कहाँ से, कीचड़ से। भुजंग पद्मनाभम सुरेशम, विष्णु उसमें ऊपर से ब्रह्मा भगवान बैठे हुए, ज्ञान है ना। तो ऐसे ही समझाने, मतलब मैं नहीं कह रहा कि ऐसा मीनिंग है, मतलब समझने वाली बात है कि अगर कोई उसको सही तरह से समझे तो वैसा बने, तो भगवान विष्णु की अपने आप ही प्रार्थना हो जाएगी, मतलब है ना। ऐसे ही शिव जी के बारे में, अगर शिव जी का जो वर्णन किया गया हमारा, शिव जी के देखो गले में उनके भी सांप है ना, गले में उनके सांप है, वही मृत्यु मतलब एक तरह से, या उसका जो एक कठिन एक जो दुख है या जो भी है, मतलब वो सांप का एक रिप्रेजेंटेशन है, वो तुम्हारे गले में आसपास। लेकिन चित्त कैसा है, कर्पूर गौरम करके बताया ना, उनका क्या सुंदर है उसका चेहरा, मतलब कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह गोरे, लेकिन शांत योगी हैं, बैठे हुए हैं। और ऊपर से क्या है, माथे में चंद्रमा। चंद्रमा मतलब एक तरह से ये दिखाने के लिए कि कितना, चाहे कुछ भी हो, चाहे गले में सांप हो, हलाहल विष गले में अटका हुआ है, नीला हो रखा है गला, लेकिन माथे पे चंद्रमा मतलब मन बिल्कुल शांत। कहने का मतलब एक ये भी तो समझ हो सकता है। फिर ऊपर से गंगा नदी बह रही है, ऊपर से गंगा नदी निकल रही है, तो और भी पवित्र नदी निकल रही है, शांत जल, मतलब जैसे जल कितना होता है शुद्ध शांत। तो शिव जी की पूजा करने से पहले खाली एक बम बम भोले ये कर दिया, और बम कोई लोग तो बोले बम बम भोले बाबा तो लगा। अब वैसे होने से अच्छा कोई व्यक्ति अगर उनका सच में वैसे रखे, तो मतलब कैसी भी स्थिति में, लगने वाला कि किसी भी परिस्थिति में स्थिति में, लेकिन अब उसको हर कोई इंसान हो तो नहीं सकता तुरंत, लेकिन वैसा बनने की कोशिश तो हम कर सकते हैं ना, धीरे 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 धीरे। हो सकता है कि कई जन्म लग जाए उनको समझने में, वैसा बनने में, इस जन्म में ना सही लेकिन वही है श्री राम का है कैरेक्टर। जिस श्री राम की हम पूजा ही क्यों करते हैं, क्योंकि वो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम, तो उनके, लेकिन श्री राम की हम पूजा तो करते हैं, जय श्री राम चल रहा है पूरे दुनिया में, मतलब। और लेकिन अगर ऐसा ही इतना जो श्री राम का नाम होता है रोज़ सुबह सुबह व्हाट्सएप पे, राम सिया राम, और फिर भी इतने क्राइम हो रहे हैं, फिर भी तो उसका राम की तरह बने तो सही, कुछ तो फॉलो करें उनकी तरह। वो कितनी सही बात है, उसका उसमें जो प्रकरण है भरत और राम का, बताओ आज के ज़माने में भाई भाई होंगे तो लड़ाई जरूर होगी उनकी, लड़ाई होगी, वो भी अगर थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी किसी की कुछ इधर उधर हो गई ना, जैसे जो माँ बाप, जैसे तुम करोड़पति होते फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई भी होता है, तो भैया तो तो अगर थोड़ा बहुत भी किसी को ज़्यादा मिल जाए, अच्छा उसको ज़्यादा मिल गया, वो किसी को अच्छी मिल गई, ऐसे तो वो उसके ऊपर तो। लेकिन उस टाइम पे भरत, उनकी भी लड़ाई हुई, लेकिन उनकी लड़ाई किसलिए हुई, वो भाई ये राजपाट तुम संभालो, मैं जंगल जाता हूँ, मैं वनवास करता हूँ, नहीं वो कह रहा नहीं तुम संभालो, नहीं तुम संभालो। आजकल हो सकता है ऐसा, होता है कहीं पे, कोई कोई होते होंगे बिरले, लेकिन यहाँ तो ऐसी एक बड़ी अच्छी स्टोरी थी, बता मैं क्या। एक आदमी बहुत पुराने ज़माने में, एक आदमी बड़ा अमीर आदमी था, डेथ हुई उसकी, 2 बेटे थे उसके। तो एक उसने देखा तो एक पुराने बक्से बक्से थे, तो खोले गए, तो एक अंगूठी में क्या निकला, लिखा था, 2 अंगूठी निकली। एक थी हीरे की अंगूठी, उसमें हीरा जड़ा हुआ, सोने की और हीरा लगा हुआ, और एक चांदी की अंगूठी, ऐसे करके। तो बड़े भाई के मन में लालच आ गया, उसने कहा यार ये तो ये हीरे वाली अंगूठी है, ये तो पिताजी की थोड़ा ना दी है, ये तो खानदानी है हमारे, इसको ये खानदानी, तो मैं बड़ा हूँ, इसको मुझे को संभालना पड़ेगा, ये मेरे है। छोटा भाई अच्छा होता है इंसान,
तो वो कहता है चल ठीक है भैया कोई बात नहीं, चांदी की अंगूठी करता है वो रख लेता है अपने पास। फिर घर जाता है, देखता है आराम से चांदी में देखता है तो कुछ लिखा होता है उसमें, कुछ मतलब गड़ा होता है उसमें ना अंदर से। तो देखता है क्या है, पूछता है पिताजी को तो पहले से पता होगा कि कैसा है, प्रवृत्ति पता चली जाती है बच्चों की। उसमें लिखा होता है यह भी बदल जाएगा, मतलब कि वक्त बदलते रहेगा। कहने का मतलब कि उसके लिए लेसन था वो छोटे बच्चे के लिए कि यह भी बदल जाएगा, मतलब कि जब वक्त है कैसा भी वक्त आए, भाई के लिए नहीं, बड़े भाई के लिए नहीं, कि वो बदल जाएगा। उसको मतलब बड़ा भाई तो क्या होता था कि उसने पैसा तो अंगूठी ले ली, लेकिन हर स्थिति में वो कुछ अच्छी स्थिति होती तो बड़ा खुश होता था, पार्टियाँ चल रही हैं कुछ, लेकिन बुरी स्थिति में रोने लग जाएगा, फिर सर पटक पटक के रो रहा है। लेकिन छोटा भाई है, वो अच्छा हो या बुरा हो वक्त, अच्छा बुरा चल रहा है बिल्कुल ही गर्त में चलेगा, लेकिन फिर भी उसे पता है, उसका पिताजी का उसका एक ही मैसेज पता है, यह भी बदल जाएगा, मतलब ये वक्त भी निकल जाएगा, अच्छा है तो निकल जाएगा। वो ना अच्छे में, जैसे हमको बोलते हैं कि सही अच्छे वक्त बोलते हैं ना कि क्या है वो, सुमिरन करे, सुख में जो सुमिरन करे दुख का एका होए, दुख में जो सुमिरन करे सुख, क्या है, सुख में जो सुमिरन करे दुख का एका होए। हाँ फिर सुख में जो सुमिरन करे दुख का एका होए, हाँ मतलब सुख में भी भगवान का नाम लिया तो फिर दुख क्यों, वही तो वही लिखा था छोटे बेटे के लिए। अब छोटे बेटे को उसने लालच भी नहीं किया, उसको पूरा ज्ञान मिल गया, जीवन भर का आराम से जिया उसने, तो भेजा अब